जब मौत की वादी आएगी हम परेशान नहीं होंगे। दाऊद जैसे कहते हैं, चाहे मैं मुझे घोर अंधकार की तराई में से अर्थात मृत्यु की वादी में से होके जाना पड़े, मैं न घबराऊंगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपके छोटे और आपकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। उन्होंने बताया है, वचन में कहा है, मैं तुम्हारा निगहबान दुआएं रख कर रखवाली कर। हमारी बहन मरी नहीं है, ऊपर तो खुद देख रही होंगी। आज ये मेरे पार्थिव शरीर को, ये तो ऊपर चली गई, ये बॉडी के अंदर ऑलरेडी चली गई है, लेकिन इनका पार्थिव शरीर यहाँ जाएगा, एक दिन आएगा, ये फिर से जी उठेंगी। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो एक कब्र संसार में खाली है, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। जब वो जी उठे तो जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो भी जी उठेंगे। वचन हमें यही बताता है, पहला थिस्सलुनी को 5वां अध्याय 4वां अध्याय 20 से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, इसलिए हम शोक नहीं करते। जी भैया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इनको प्रभु ने अपने पास बुला लिया। आमीन। ये बताता, धन्य है वो मुर्दे जो प्रभु में सोते हैं, क्योंकि अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाए। आज ये बहन विश्राम पा रही है। दुनिया में दुख, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी होती है, लेकिन आज ये विश्राम पा रही है। इसलिए
वचन बताता है कि तुम औरों की नहीं शोक ना करो जिन्हें आशा नहीं, हमें आशा है। आमीन। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही खुदा उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आए। आमीन। यीशु के साथ सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना बहुत जरूरी है, और इन्होंने उसे ग्रहण किया तो यीशु मसीह नाम का बपतिस्मा लिया, उनके साथ वाचा में बंधी, हालेलुया। और उनके लिए ये वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा पूरा विश्वास है अवश्य पूरा होगा। आमीन। प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, आमीन। इनसे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, सच है। ऑलरेडी अपने मुकाम पर पहुंच गए आमीन। हैं। आगे भी जब हमारे खुदा आएंगे, जब रिजरेक्शन होगा, हमसे पहले ये जीव, आमीन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और खुदा की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, हालेलुया। और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। और वो समय बहुत नजदीक है, समय वो बहुत निकट है, आखिरी तुरही फूंकी जाएगी। हमारे प्रभु बहुत जल्दी उतरने वाले हैं संसार में। जो उन्होंने कहा था अंत के समय का चिन्ह जो बाइबल के अंदर दिया गया है, इस समय पूरा होगा। लड़ाइयों पे लड़ाई, लड़ाइयों पे लड़ाई, लड़ाइयों पे लड़ाई। तीसरा विश्व युद्ध भी बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन इससे पहले ये विश्व युद्ध छिड़े, प्रभु का वचन है, प्रभु का वादा है, मैं उतरूंगा, मैं लोगों को यहाँ से इस पृथ्वी से लेकर के जाऊंगा। सच बात है। वो समय बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी आने वाला है। हम इसी धन्य आशा के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि बहन के पास शरीर को यहाँ पे दफनाएंगे, लेकिन ये थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा रिजरेक्शन होगा। प्रभु जी खुद उतरेंगे अपने लोगों को यहाँ से लेकर। इसी धन्य आशा के साथ हम यहाँ पर खड़े हुए, हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई प्रकाश से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आमीन। कि आपने इस समय आने दिया, बहन ने आपको ग्रहण किया था। प्रभु जी आपसे दिल की प्रार्थना करते हैं कि जब प्रभु में मसीह में जो सोते हैं वो हमेशा आपके पास रहते हैं। तो आपका धन्य आशा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहन ने ललकार का संदेश को ग्रहण किया था। आप पुनरुत्थान और जीवन है। जब आए तो पुनरुत्थान के लिए और रैप्चर के लिए आए। जी हम विश्वास करते हैं कि हमारी बहन दूसरे बॉडी में जाती है। इस बॉडी को हम आपके हवाले करते हैं। परिवार को आपने असीम शांति दी, आपका धन्यवाद। सारा दिन महीना आप तो इस मसीह करा। दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद है प्रभु आपका कि आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो खुदावन क्योंकि हर एक सभा में आप मौजूद होते हैं सच बात है प्रभु। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस धन्य आशा के लिए खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह जो सोए हुए हैं मसीह में वो जी उठेंगे। और हमारी अजीज बहन सीमा भी प्रभु बाप में सोई है खुदावन वो जी उठेंगी। आपने ये धन्य आशा हमें दी है खुदावन। हम जैसे बाइबल में लिखा है हम उनकी तरह शोक नहीं करते प्रभु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शरीर गया खुदावंद इसके लिए शोक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि आपने प्राण को आपने सुरक्षित रखा। और खुदावंद जिस दिन प्रभु पुनरुत्थान होगा प्रभु आप हमारी बहन को जीवित उठाएंगे। ओ खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि बहन ने प्रभु आपके वचन को ग्रहण किया, परिवार ने आपके वचन को ग्रहण किया। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह परिवार को आप शांति बख्शें प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो, तमाम काम में आप प्रभु बरकत दें और आशीष दें प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। भाई टाइटस को बड़ी बरकत दें। आपका धन्यवाद देते हुए इस दुआ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। एक गीत और गाएंगे हम, एक जमीन खुशनुमा रौनकदार। एक जमीन खुशनुमा रौनकदार नजर आती बारी से इंतजार करता है कि रहे उनके साथ खुशी का होगी जब मिलेंगे हम सब फिर वहाँ खुशी का होगी
मुसाफिर वहाँ, हम गावेंगे उसको देश में, इन आसमानी मुकद्दसों के कोई गंभीर न होगा हमें, पर दिल खुश होगा हर चीज़ों से, खुशियाँ होगी जब मिलेंगे हम सब फिर वहाँ, खुशियाँ होगी जब मिलेंगे हम सब फिर वहाँ, हम खुदा बन करीम के हुजूर सारा दिल से करेंगे सिफारिश, उसकी बख्शिश से प्यार से मामूर रोज बख्शता हमें बेकयास, खुशियाँ होगी जब मिलेंगे हम सब फिर वहाँ, खुशियाँ होगी जब मिलेंगे हम सब फिर वहाँ। पांचवा अध्याय 23 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। शांति का खुदा आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। ये कैसे हो सकता है? देह तो 36 घंटे में 72 घंटे में कीड़े खा जाएंगे, सब कुछ जाए, लेकिन वचन सच्चा है। यहाँ लिखा है तो हमारा खुदा इनकी देह प्राण और देह को प्राण को आत्मा को प्रभु के आने तक पूरी पूरी निर्दोष और सुरक्षित रखे। तो कैसे करेंगे? ये प्रभु के हाथ में। साइंस नहीं कुछ जवाब दे सकती। साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। साइंस तो विश्वास ही नहीं करती कि मुर्दे कभी जी उठते हैं, लेकिन बाइबल बताती है। हमारा विश्वास है, इसी विश्वास के अनुसार ही तो हम इनको यहाँ पे दफनाने आए हैं कि एक दिन जीवित होंगे। वचन बताता है हमारा खुदा इनके आत्मा प्राण और देह को उनके आने तक सुरक्षित। और जब वो आएगा, जैसे हमने पढ़ा, तो तुरी फूकी जाएगी, जो मुर्दे मसीह में सो रहे हैं वो जीवित उठेंगे। हमारा पूरा विश्वास है हमारी बहन भी जीवित उठेगी। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। ये वचन झूठा नहीं है, ये वचन सच्चा है, जो लिखा है वो पूरा होगा। एक दिन हमारी बहन जीवित होंगी और जिएंगी, और ये बहुत जल्दी दिन आने वाला है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। मैं तुमसे शपथ, प्रभु की शपथ देता हूँ कि पति सब भाइयों को पढ़कर सुनाया जाए। हमने आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए पढ़ के सुनाया है। अंत, बहन सोचते हैं कि अंत खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, इनका जीवन तो अब स्टार्ट हो गया। सच बात है। इनका जीवन खुदा के साथ अब स्टार्ट हो गया, और वो इटर्निटी तक रहेगा। आमीन। 70 साल 60 साल 80 साल का जीवन नहीं रहेगा। अब इनका जीवन इटर्निटी तक प्रभु के साथ शुरू हो गया है, चलता रहेगा। प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। आमीन। हमारे भाई अमर सिंह, उनके घराने को मिले, सबको मिले, और प्रभु का अनुग्रह घराने के ऊपर होता रहे। मेहरबानी से इसको यहाँ पे रखें। इससे पहले हम मट्टी के हवाले करें, हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। है हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन में पूरी हो। और रोज की रोटी आज आप बख्शे, और आप भी हमारे को माफ कर दो, आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचा, बादशाही कुदरत और हमेशा आप रहें। आमीन और आमीन। मेहरबानी, इसको कीले लगा सकते हैं। कील नहीं, ऐसे रखें, उसको सरका दें थोड़ा सा इधर, सरका दीजिए।
यहाँ पर इस समय अपनी उपस्थित हैं प्रभु। बहन के शरीर को हम मिट्टी के हवाले करने जा रहे हैं। आपके हाथ में सौंपते हैं वचन के अनुसार उनकी आत्मा प्राण और देह को आप सुरक्षित रखें। और जब आप पृथ्वी पर उतरे प्रभु जी, ये बहन आपके साथ प्रभु जी उठाए जाने वाले हैं। बहुत धन्यवाद का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि बहन बहुत जल्दी जी उठेंगी, हम इन्हें मिट्टी देंगे। मिट्टी से मिट्टी, रात से रात